नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की यानी कि 16 फरवरी गुरुवार की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिले में तकरीबन 1,20,000 किसानों का रबी 2022-23 का फसल बीमा भी किया गया। दरअसल रबी 2022-23 मौसम के कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ सीहोर जिले के सीहोर तहसील के ग्राम रायपुरा से किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक सुदेश राय, जनपद पंचायत अध्यक्ष नावड़ी बाई द्वारा किसानों को रबी वर्ष 2022-23 की पॉलिसी भी वितरित की गई। कार्यक्रम में तकरीबन 150 किसानों को फसल बीमा की पॉलिसी वितरित की गई। गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया और जिसमें आग लगने की वजह से ब्लास्ट होकर के गैस सिलेंडर हवा में उड़ने लगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पेटलावाद के पास तकरीबन बदनावर और झाबुआ स्टेट हाईवे पर बुधवार को 2 हादसे हो गए, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई जबकि एक दूसरा शख्स घायल हो गया है। हादसा जो है महुड़ा में हुआ और यहाँ दोपहर तकरीबन 11:30 बजे हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक पलटते ही उसमें आग लग गई और जिससे गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फटने लगे। आवाज सुनकर के घटनास्थल के आसपास खेतों में काम कर रहे लोग सहम गए थे। दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया और गैस सिलेंडर फटने की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दे रही थी। गैस सिलेंडर फट करके ऊपर हवा में उड़ रहा था। जगदीशपुर समेत आधा दर्जन गांवों के निवासियों को अब सिटी बस की सेवा उपलब्ध हो गई है। भोपाल नगर निगम के सबसे करीब स्थित ग्राम पंचायत जगदीशपुर सिटी बस सेवा से शहर से जुड़ गया है। दरअसल अभी तक यहां लोगों को लाखा बोरा या फिर करोड़ तक आने के लिए निजी वाहन सहित ऑटो आदि में सफर करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनके लिए अब सिटी बस की सेवा शुरू की गई है। ये सेवा बीते दिन जगदीशपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने के कुछ घंटे पहले शुरू की गई और अब लांबा खेड़ा नगर निगम सीमा तक आने वाली सिटी बस जगदीशपुर से होते हुए ईट खेड़ी तक पहुंचेगी और वापस करौन जाने वाली है। इससे यहां आसपास के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जगदीशपुर गौरव दिवस कार्यक्रम में की। इतनी भीड़ हो गई कि अब एक ही दिन में 1.5 लाख से अधिक रुद्राक्ष बांट दिए गए। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए पहले ही दिन। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में गुरुवार से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है और इस आयोजन के लिए बुधवार शाम तक यहाँ तकरीबन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं। महोत्सव 22 फरवरी तक चलेगा। यहाँ 40 काउंटर से 7 दिन तक 24 घंटे में श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए खाने की भी खास व्यवस्था की गई है। गुजरात, राजस्थान के महाराज भोजन बनाएंगे और 5 किलो आटे की एक पूड़ी बनेगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र का कहना है कि कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष भोपाल विज्ञान केंद्र और इंदौर विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक जांच के लिए गए थे। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। निर्णय नहीं होने पर आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल जिला अस्पताल के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में जाने का मन बना लिए हैं, जिसकी योजना भी पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर काली पट्टी बांधकर आज अपना विरोध करेंगे। इसके बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आज कल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। आज 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखा जाएगा और मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासकीय या स्वशासकीय चिकित्सा महासंघ के बैनर तले डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत समस्त चिकित्सकों के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी कि DACP आदेश जारी करने की बात कही है। ओंकारेश्वर में झूला पुल का तार टूटकर नर्मदा में गिर चुका है। पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। महाशिवरात्रि पर यहां लाखों श्रद्धालु जुटने वाले हैं। दरअसल खबर मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से, जहां नर्मदा नदी पर बने झूला पुल का एक तार टूट चुका है। प्रशासनिक और HNDC के अफसरों ने झूला पुल पर आवागमन बंद करा दिया है। एहतियातन तौर पर झूला पुल के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। SDM चंद्र सिंह के मुताबिक झूला पुल HNDC के हवाले है और उनके इंजीनियरों ने मौके का मुआयना
किया है। महाशिवरात्रि तक झूला पुल ठीक हो जाने की बात कही गई है। ये पुल ब्रह्मपुरी से शिवपुरी को जोड़ता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसीलिए महाशिवरात्रि पर प्रदेश और देश भर से लाखों श्रद्धालु इस पर्व पर यहाँ जुटने वाले हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। यूनिवर्सिटी में बम फेंकने की तस्वीर आ चुकी है सामने। बाल बाल बचे थे छात्र। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब तलाश कर रही है। जबलपुर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बीती दोपहर को उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक में सवार 2 लड़कों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक के बाद एक 2 बम फेंक दिए। 2 में से एक बम फट गया, जिसकी के कैंटीन में बैठे छात्रों में दहशत फैल गई। घटना के बाद कैंटीन में बैठे छात्र यहाँ वहाँ भागने लगे। वहीं सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बम पटक कर दहशत फैलाने वालों की तलाश में जुट गई है। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगी, जिनमें से बम फटते हुए भी दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी रमेश कौरव मौके पर पहुंचे और कैंटीन में बैठे उस छात्रों से जानकारी ली गई। ABHM और बजरंग सेना ने बागेश्वर धाम की हिंदू राष्ट्र की मांग का किया समर्थन, निकाली विशाल बाइक रैली। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर के मुताबिक उनका संगठन पहले से ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग करता आ रहा है। इन दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसीलिए संगठन की ओर से उनके समर्थन में ये आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और बजरंग सेना ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समर्थन में विशाल बाइक रैली आयोजन किया। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम जाकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदू रत्न सम्मान भेंट किया। शूटिंग के लिए स्कूल को पूरी तरीके से फिल्म सिटी बना दी गई। बच्चों को वापस भेज करके शिक्षक दिन भर करवाते रहे अरशद वारसी स्टारर फिल्म घमासान की शूटिंग। घटना सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र की है, जहां फिल्म की शूटिंग के लिए स्कूल को फिल्म सिटी बना दिया गया था। बच्चों को घर वापस भेज करके पढ़ाई की बजाय स्कूल में दिन भर की शूटिंग कराई जा रही है। ये सिलसिला पिछले 3 दिनों से चला आ रहा है। हालांकि फिल्म की शूटिंग देखने के लिए लोगों में उत्सुकता तो होती ही थी, बिना किसी पूर्व सूचना के गैर शैक्षिक कार्य के लिए इस तरह का उपयोग किए जाने को लेकर अभिभावकों में अब नाराजगी है, जिसको लेकर हासिल जानकारी के मुताबिक चित्रकूट क्षेत्र में इन दिनों डकैतों पर आधारित फिल्म घमासान की शूटिंग चल रही है और इस फिल्म में अभिनेता अरशद वारसी भी हैं। सिंधिया के शॉट से बीजेपी कार्यकर्ता का सिर फूट गया। क्रिकेट के मैदान पर यह हादसा हुआ। बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा था कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्रिकेट के मैदान पर लगाए एक शॉट से बीजेपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल सिंधिया ने शॉट मारा था, गेंद हवा में उछली और कार्यकर्ता को लग गई। घायल कार्यकर्ता को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुद सिंधिया ने अस्पताल पहुंचकर कार्यकर्ता का हाल चाल जाना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंधिया का चेहरा दिखाकर दादा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश के छठे एयरपोर्ट का रीवा में भूमि पूजन हुआ। सीएम और सिंधिया ने डांडिया खेला एक साथ। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को नए एयरपोर्ट की सौगात मिल चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा में बनने वाले इस एयरपोर्ट के निर्माण का भूमि पूजन किया। ये मध्य प्रदेश का छठा एयरपोर्ट होगा, जिसकी लागत तकरीबन 240 करोड़ रुपए है। प्रदेश में अभी तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में ही एयरपोर्ट है। इसी मौके पर रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलाकारों के साथ डांडिया खेला। समारोह में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने 747 करोड़ 51 लाख रुपए के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को भोपाल बुलाया है। कैबिनेट की बैठक होगी और सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रविवार सुबह मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ पौधरोपण करेंगे। इस दिन सीएम के पौधा लगाने के संकल्प के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के दिन प्रतिदिन 1 पौधा लगाने का संकल्प लिया था और अब सीएम रोजाना 3 पौधे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सभी मंत्रियों को भोपाल बुलाया
है। विकास यात्रा के बीच सभी मंत्री राजधानी में 12 घंटे रहेंगे। अचानक बैठक बुलाने से सियासी गलियारों में मंत्रिपरिषद विस्तार की अटकलें भी लग रही हैं। सीएम ने 19 जनवरी रविवार को सभी मंत्रियों को भोपाल में सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक रहने को कहा है। जानकारी के अनुसार इस दिन कैबिनेट की बैठक होगी और जिसमें सभी मंत्री शामिल होने वाले हैं। इससे पहले भी हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री शामिल नहीं हो सके थे। इसमें प्रदेश की आबकारी नीति, हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन यात्रा, लाडली बहला योजना को लेकर के भी स्वीकृति दी जा सकती है। हालांकि अभी भी बैठक का एजेंडा तय नहीं हुआ है। और अब खबर मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा निजी पैरामेडिकल कॉलेजों ने 24 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला किया है, जिसको लेकर के है मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा निजी पैरामेडिकल कॉलेजों ने तकरीबन 24 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला किया है। मामला वर्ष 2009 से 2014 के बीच का है। ये छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दी जाती है और ये राशि भारत सरकार द्वारा SC और ST वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती है। सरकार ने जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को इसकी जांच सौंपी थी। 2015 में जांच के बाद विभाग ने संबंधित कॉलेजों से वसूली करने को कहा था, जो आज तक नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अंतिम खबर, जहां बड़वानी आए राज्यपाल मंगू भाई पटेल, हेलीपैड पर कलेक्टर और सांसद ने किया स्वागत। बड़वानी जिले में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल का बीते दिन 5 बजे बड़वानी में आगमन हुआ। महामहिम राज्यपाल का DRP लाइन बड़वानी में बने हेलीपैड पर स्वागत लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, SDM बड़वानी घनश्याम धनगर, इसके अलावा SDM पानमसेल जितेंद्र पटेल के द्वारा अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि महामहिम राज्यपाल 15 फरवरी की रात्रि विश्राम सर्किट हाउस बड़वानी में करे। इसके अलावा बात करें तो महामहिम राज्यपाल शहीद भीमा नायक महाविद्यालय में हिस्सा लेने वाले हैं एक आयोजित रक्तदान शिविर में। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।